सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। सब बच्चों का इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज 3 दिन के बाद हमारी क्लास लग रही है ना। सैटरडे ऑफ था, फ्राइडे ऑफ था, फिर संडे आ गया और आज मंडे हमारी क्लास लग रही है। तो जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो शेयर करेंगे। जो कनेक्टेड नहीं हुए वो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज की हमारी क्लास एक स्पेशल क्लास है। ये 3 छुट्टियां ले ली ना, तो स्पेशल तो होना ही है। और वो स्पेशल क्या है कि आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PY क्या पे फोकस करने वाले हैं। क्लास PY क्या पे फोकस कर रहे हैं। और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं, कि अब सबसे जो नियर एग्जाम आ रहे हैं ना, अब देखो CET मेन तो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है ना। डेट इसकी फाइनली कब आती है अभी कुछ नहीं कह सकते। और उससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम को फोकस करते हुए उसके प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस से ज्यादा प्रीवियस ईयर नहीं है, 2021-22 इतना कंटेंट हम लोगों ने लिया है ना, ताकि आप लोगों के साथ जो है वो करंट का कंटेंट जुड़ा रहे। सर तो मना कर रहे थे, कौन सर ने मना किया? वो पिछला मैसेज है सार्थक, आज का नहीं है। ये जो क्लास नहीं होगी पिछला मैसेज है। आज ही क्लास के लिए तो आपको बोला गया था कि आज क्लास है। आप ऊपर के मैसेज को देख रहे हो ना, वो तो सैटरडे वाला मैसेज है, शनिवार वाला। ठीक है, चलिए क्लास अब करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सभी को बहुत अच्छा नजर आ गया होगा। MS वर्ड और एक्सेल पे क्लास है हमारी, जिसमें आपके MS वर्ड एक्सेल CET मेन के लिए भी तैयारी हो जाएगी। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चनों को भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला कुछ ऐसा है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है। व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लगा दिया दिस वन, ये एक फॉर्मूला लगा दिया फ्लोर और लिख दिया ब्रैकेट में 5,3। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। इनमें से MS एक्सेल के फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। और यहाँ पर क्लास आपको दिया गया है फ्लोर 5,3। फ्लोर 5,3 देखो, ये ना 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक होता है सीलिंग का और एक होता है फ्लोर का। सीलिंग क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, जानेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक नंबर है मेरे पास 11। अगर मैं 11 को ना 3 से भाग करूंगी, 11 को मैं 3 से भाग करूंगी, तो इसके सीलिंग वैल्यू क्या होगी। सीलिंग मतलब है कि अब मैं 11 को 3 से भाग करूंगी तो डेसिमल में आएगा। ये तो पूरा पूरा भाग ही नहीं हो रहा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब ऐसा नंबर बताओ कि 11 के बाद, सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, फ्लोर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, ऊपर का मतलब बाद में। तो आपको ये बताना है कि 11 से अगला, जस्ट अगला नंबर कौन सा है जो कि आपका 3 से भाग हो जाए। 11 के बाद जस्ट अगला नंबर कौन सा है कि आपका 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए, कि आपकी वैल्यू डेसिमल में ना आए, कि आपकी वैल्यू डेसिमल में ना आए। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर 11 के बाद अगला जस्ट नंबर होगा यहाँ पर 12, जो 3 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं पूछूं ना कि सीलिंग वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलोगे सीलिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर 12। अगर आपसे पूछा जाए कि 11,3 इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है क्लास, तो आपको क्या करना है, देखो फ्लोर होता है नीचे, नीचे का मतलब पीछे। तो आपको ये बताना है कि 11 से पीछे चलो, पीछे चलो और ये बताओ कि 11 से जस्ट पहले का नंबर कौन सा आएगा जो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आप कहोगे 11 से पहले तो 9 आता है, जो 3 से पूरा पूरा भाग होता है, जहां पर डेसिमल वैल्यू नहीं आती है, तो 9 आता है ना। तो आप कहोगे इसका जो यहाँ पर फ्लोर वैल्यू है क्लास, वो यहाँ पर 9 है। सीलिंग और फ्लोर किस लिए यूज किया जाता है, डेसिमल को खत्म करने के लिए, क्वेश्चन को राउंड फिगर में करने के लिए, कि वो राउंड नंबर कौन सा है जिसको डिवाइड करने पर वो नंबर इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में। तो यहां इससे पूछ लिया कि फ्लोर है ना 5,3, कि अगर 5 को 3 से भाग किया जाए तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी। फ्लोर का मतलब नीचे होता है, नीचे का मतलब पीछे चलना है, आपको बैक चलना है ना। तो ये बताओ 5 को जब 3 से भाग किया जाए तो नहीं हो रहा भाग, डेसिमल में आ रहा है, और डेसिमल में आपको बताना नहीं है क्लास। तो आपको ये बताना है
5 से जस्ट पहले का नंबर कौन सा है जो 3 से भाग हो जाता है? 5 से पहले तो 3 ही आता है, जो 3 से पूरा पूरा भाग होता है। तो यहां पर जो इसकी फ्लोर वैल्यू होगी ना क्लास, वो होगी यहाँ पर 3। तो इसका जो राइट आंसर है यहां पर होगा क्लास वो 3 ऑप्शन, 3 वैल्यू और 4th ऑप्शन। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? सीलिंग क्या होता है, फ्लोर क्या होता है? सीलिंग और फ्लोर को कब यूज किया जाता है क्लास? सीलिंग और फ्लोर को यूज किया जाता है जब कोई वैल्यू डेसिमल में आती है तो डेसिमल को खत्म कर दो। अब डेसिमल को खत्म करने के लिए वो नंबर है जो पूरा पूरा भाग हो जाए, वो उसका जस्ट आगे वाला नंबर लेना है कि पीछे वाला लेना है? अगर सीलिंग आ जाए तो आगे का नंबर लोगे, और फ्लोर आए तो आपको बैक चलना है, पीछे का नंबर लेना है। तो ये होते हैं सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग होती है छत, फ्लोर होता है फर्श। सीलिंग फर्श, फर्श मतलब छत ऊपर होती है तो ऊपर का नंबर आगे का नंबर लेके चलना है। फ्लोर फर्श नीचे होता है तो आपको बैक का नंबर पीछे का नंबर लेके चलना है। तो क्लास ये होता है हमारे पास यहाँ पर फ्लोर एंड सीलिंग। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज 4, थर्ड ऑप्शन। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास। और कब आया, मैं डेट बता देती हूँ आपको। ये आया था 28/11 महीना 2020 का है, तो लगभग मतलब 21 के आसपास का ही मान के चलो, 11 महीने का है। 11/2020 का क्वेश्चन है क्लास ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू जो देखते हैं, जहां पर उसको प्री देखते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट व्यू ऑपरेशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है? ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन होता है, प्रिंट लेआउट होता है, या फिर वेब लेआउट होता है क्लास? बताएंगे इनमें से राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आएगा, वो आएगा यहाँ पर प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट तो ये होता है। चेंज करना चाहो तो चेंज करके वेब लेआउट कर सकते हो। वेब लेआउट का मतलब क्या होता है? यही पेज आपको इंटरनेट पे कैसा दिखाई देता है उसका प्रीव्यू दिखाई देता है। प्रिंट पे तो प्रिंटिंग के समय कैसा दिखाई देता है क्लास, और वेब लेआउट में क्या होता है कि इंटरनेट पर ये पेज कैसा दिखाई देता है उसका प्रीव्यू वेब लेआउट के अंदर दिखाता है। जबकि प्रिंटिंग में एक्चुअल जब पेज मेरे सामने आएगा तो कैसा दिखाई देगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, थर्ड ऑप्शन आएगा प्रिंट लेआउट। आई बात समझ में क्लास? तो अगर समझ में आ रही जल्दी से एक थम्स अप कर दो और क्लास को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को अपने साथ जोड़ेंगे और बच्चों को भी। चलिए, विच द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर? इनमें से MS वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है? आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इनमें से MS वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है? कैन बी यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। कहता है कि मान लो एक वर्ड लिखा मैंने, कविता, मैंने एक वर्ड लिखा कविता, जो क्या करती है एक स्ट्रेट लाइन में अक्रॉस करती है, इसको क्रॉस करके जाती है बीचों बीच ऐसे। तो ऐसे जो बीचों बीच लाइन क्रॉस करके जाती है क्लास, उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? उसके लिए कौन सी, हाँ जी, शॉर्टकट की क्या होगी? किसकी? प्रिंट लेआउट की। प्रिंट लेआउट की शॉर्टकट की होती है क्लास Ctrl+F2। प्रिंट लेआउट की, प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है क्लास यहाँ पर Ctrl+F2। आई बात समझ में? चलो, तो आपसे ये पूछा गया है MS वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है अक्रॉस सिलेक्टेड सेलेक्ट, कि मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसके बीचों बीच जो काट के जाता है क्लास, वो कौन सा ऑप्शन होता है? वो होता है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर आएगा क्लास यहाँ पर फर्स्ट। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्लास 4 आपके सामने है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? सही है या गलत है, आपको ये बताना है। क्या MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेस होनी चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है कि सभी के बीच में जो लाइनों का स्पेस है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए? या MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडेंट होने चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कहता है पहला गलत या दूसरी स्टेटमेंट सही? कहते पहली गलत है या दूसरी सही है? ये पहली भी सही और दूसरी भी सही, या फिर पहली गलत दूसरी भी गलत? छांटो और बताएंगे क्लास इसमें से राइट आंसर क्या होगा।
इसमें से सही आंसर क्या होगा क्लास बताएंगे? बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर, सही आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। कहते हैं जरूरी नहीं है कि एमएस वर्ड में हर लाइन के बीच का स्पेस, ये लाइन है और ये लाइन है, इसका स्पेस कम हो सकता है तो इसका स्पेस ज्यादा हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत कह रहा है, कह रहा है कि सबका इक्वल होना चाहिए, गलत, जरूरी नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है उनमें इंडेंट भी सेम होने चाहिए, गलत। अब इसी का एग्जांपल ले लो, देखो जब यहां पर टेक्स्ट लिखा गया, ये लाइन यहां से शुरू हुई और बुलेट नंबरिंग यहां से दी गई, तो एक इंडेंट यहां रखा गया क्लास, एक इंडेंट यहां रखा गया और बोले नंबर यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पर इंडेंट कहां सेम है? क्या सब कुछ सेम जगह से शुरू हुआ है? नहीं हुआ, सब कुछ सेम जगह से शुरू नहीं हुआ क्लास। इसीलिए यहां पर जरूरी नहीं है कि इंडेंट सेम हो, जरूरी नहीं है कि लाइन का स्पेस भी सेम होना चाहिए, लाइन का स्पेस भी अलग हो सकता है क्लास और इंडेंट भी अलग हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ये गलत बोल रहा है, आंसर आएगा इसका थर्ड इज द राइट आंसर। इंडेंट जानते हो क्लास क्या होता है? इंडेंट जब कोई भी पैराग्राफ की लाइन शुरू की जाती है, जब कोई पैराग्राफ की लाइन शुरू की जाती है तो ऊपर इंडेंट दिए जाते हैं। ऐसे इंडेंट होते हैं कि पैराग्राफ की शुरुआत कहां से है, पैराग्राफ को खत्म कहां किया जा रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन क्लास कहां पर है, उसके लिए यहां पर इंडेंट का यूज किया जाता है। तो इंडेंट का प्रयोग करते हैं कि लाइन की शुरुआत करने के लिए और लाइन का एंड करने के लिए, उस पर्पस के लिए क्लास इंडेंट का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, हाउ मेनी सेल विल बी सिलेक्टेड व्हेन यू सिलेक्ट C9 सेल। कहता है कि अगर आपने C9 सेल को सिलेक्ट कर दिया, प्रेस कंट्रोल की और उसके बाद आपने कंट्रोल की दबा दी एंड देन क्लिक A1 सेल और फिर आपने A1 सेल को दबा दिया, तो उससे क्या होगा? इन एन एक्सेल वर्कशीट कितने, हाउ मेनी सेल विल बी सिलेक्टेड, कितने सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इसको ना एक्सप्लेन कर रही हूं एक टेबल के जरिए। देखो ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है, ये D कॉलम है। 1 2 3 करते 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 ये हम पहुंच गए यहाँ पर 9 और 10 पे। क्लास ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पर 9 और 10 पे, ठीक है। चलो इसने क्या कहा कि मैंने ना क्या किया, पहले C9 सेल सिलेक्ट कर लिया। C9 कौन सा है? C कॉलम 9 रो, ये वाला। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला सेल तो सिलेक्ट था, साथ में मैंने कंट्रोल का बटन दबा दिया, कंट्रोल का बटन दबाकर A1 को सिलेक्ट कर दिया, A1 को सिलेक्ट कर दिया, तो ये वाला सेल तो सिलेक्ट था। और अगर आप कंट्रोल का बटन दबाकर एक और सेल पे सिलेक्ट करते हो तो दोनों सेल इकट्ठे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, ये वाला सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कितने सेल यहां पर सिलेक्ट हुए, हाउ मेनी सेल्स आर सिलेक्टेड, कितने सेल यहां पर सिलेक्ट हुए? तो क्लास यहां पर सिलेक्ट होंगे केवल और केवल 2 सेल। कौन कौन से? A1 और C9, 2 सेल सिलेक्ट हुए। कंट्रोल का बटन दबा के रखने पे जितने सेल चाहो उतने सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 सेल सिलेक्ट होंगे, कौन कौन से? A1 और C9। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास वो होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और उसमें आंसर आएगा 2 सेल आर सिलेक्टेड, 2 सेल यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये देखो, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की एडवांस क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं कि आज के समय पे एमएस ऑफिस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड और एक्सेल क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन आपको मिले ना उसको रट लेना अच्छे से। पता नहीं एग्जाम में कब कहाँ क्या क्वेश्चन पूछ ले। जब 2020 और 21 में ये लेवल पूछा जा रहा था तो सोचो कि अब तो लेवल और भी एडवांस हो जाएगा, एमएस ऑफिस का लेवल और भी क्लास एडवांस हो जाएगा और सीईटी मेन तो आपका इसी के बराबर में चलेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस में आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चन किसी भी लेवल के पूछे जा सकते हैं क्लास, किसी भी लेवल के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है।
विच कीबोर्ड शॉर्टकट की, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है, विल बी यूज्ड टू शट द करंटली ओपन टैब इन क्रोम ब्राउजर। आप किसी भी ब्राउजर में हो, किसने नाम दे दिया कि आप क्रोम ब्राउजर में हो, क्रोम ब्राउजर के अंदर जो भी करंट का टैब आपका खुला हुआ है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप ब्राउजर पे काम कर रहे हो, कोई ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, क्लास, कोई भी ब्राउजर है आपका, अगर आप किसी भी ब्राउजर में ऊपर जो टैब खुले होते हैं उस टैब को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा क्लास। तो यहां पर शॉर्टकट की यूज होगी वो है यहां पर कंट्रोल प्लस में W, फोर्थ ऑप्शन याद कर लेना, कंट्रोल प्लस में W शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा टैब को क्लोज करने के लिए। एक शॉर्टकट की बता दी आपको मैंने, टू क्लोज द टैब, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में W। अगर आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो और ऊपर टैब खुलते हैं ना, प्लस का साइन आता है जहां पर, उसको टैब बोलते हैं। वो जो टैब खुले हुए हैं अगर आप उन टैब को बंद करना चाहते हैं क्लास, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस में W। कंट्रोल प्लस W इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि SMTP एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल पता है, ये बात सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है क्लास, ठीक है। SMTP एक प्रोटोकॉल है रिलेटेड टू ईमेल, जो ईमेल से रिलेट करती है, ये बात ही पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। इसने पूछा क्या, हाँ जी, डिसेंट जाट, नमस्ते, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो आज। तो कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, SMTP का पूरा नाम क्या होता है क्लास, हरी आप जल्दी से बताएंगे, SMTP का पूरा नाम क्या होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, या सिंक्रोनियस मेल ट्रांसफर, या सिंक्रोनियस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताएंगे जल्दी से। तो SMTP सभी को बताए क्लास, SMTP का पूरा नाम क्या होता है, SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए इज द राइट आंसर। और ये कब यूज की जाती है, जब ईमेल को भेजा जाता है। वेरी गुड दिनेश, जन्नत, श्वेता, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। जब ईमेल को भेजा जाता है, जब ईमेल को सेंड किया जाता है, तो सेंडिंग के समय पर क्लास जो ईमेल जो प्रोटोकॉल वर्क करती है उस समय पर SMTP वर्क करती है। और जब ईमेल को रिसीव किया जाता है, हम लोग रिसीव करते हैं, उस समय पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है, उस समय पर POP3 वर्क करती है, जिसका पूरा नाम है क्लास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जब ईमेल को भेजा जाता है तो क्लास उस समय पर SMTP वर्क करती है, जब ईमेल को रिसीव किया जाता है तो उस समय पर POP3 वर्क करती है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या कहता है 8th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग अपीयर एट द बॉटम ऑफ ए वर्कशीट इन MS एक्सेल। कहता है कि MS एक्सेल में सबसे नीचे आपको क्या दिखाई देता है, टाइटल बार। गलत, टाइटल बार तो सबसे ऊपर होता है, जो पेज का टाइटल होता है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया। वर्टिकल स्क्रॉल यहाँ पर होती है, ये तो बॉटम में होती नहीं है। स्क्रॉल बार पेज को ओपन करने के लिए होती है, ये भी गलत हो गया। फॉर्मूला बार, अरे फॉर्मूला बार तो ऊपर होता है यहाँ पर, जहां पे फॉर्मूला दिखाता है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। बच क्या गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहां दिया जाता है क्लास नीचे, जिसमें वर्कशीट को आगे पीछे करना हो तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्लास यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डिसेंट, वर्टिकल स्क्रॉल तो यहाँ होता है, क्या वो पेज के बॉटम में होता है, नहीं तो वो कहाँ होता है, वो तो पेज के साइड में होता है। और पूछा क्या इसने आपसे, बॉटम ऑफ पेज, बॉटम में तो यहाँ हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है क्लास, ये वर्टिकल होती है। वर्टिकल को ऐसे याद करना, देखो वी वर्टिकल, और वर्टिकल जो होती है ना वी मतलब ऐसे लंबाई में, वी ऐसे बना हुआ है ना, ऐसी शेप, तो आप भी ऐसे बना दो डंडे ऐसे, ठीक है। वर्टिकल ये 2 डंडे से बनता है ना वी, और 2 डंडे लंबे होते हैं, तो वर्टिकल हो गया। और ये हो गया क्लास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल।
तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होती है सबसे बॉटम में होती है, वर्टिकल स्क्रॉल होती है वो वहां पर नोटबुक के या वर्कशीट के राइट साइड में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देख लो, ये लेवल आया था एमएस ऑफिस का दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो आप लोगों का अब जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, अपने आप को इस लेवल तक प्रिपेयर कर लो, आपका एग्जाम दूर नहीं है क्लास, आपका एग्जाम दूर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्लास 9th आपके सामने, पढ़े और जवाब दें। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज मतलब फेस दिखाया जाता है, फेस। अब मान लो मैं खड़ी हूं, मेरा फेस कहां दिखेगा, मिरर में दिखेगा, है ना। तो कहता है कि जब फेसिंग पेज होते हैं सेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहता है फेसिंग पेजेस को सेट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। क्या वाइडर मार्जिन का यूज करते हो, या मिरर मार्जिन का इस्तेमाल करते हो, डिफॉल्ट मार्जिन यूज करते हो, या फिर कस्टम मार्जिन यूज करते हो। इसने क्या बोला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज, मैं खड़ी हूं, मेरे सामने मेरा फेस चाहिए, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। बच्चों ने बोला, राजपाल ने बोला इसका जो सही आंसर है यहां पर बी, श्वेता ने बोला बी, राजपाल ने बोला सी। 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहां पर मिरर मार्जिन। मिरर में ही तो फेस दिखाई देता है। क्या होता है इसमें, मान लो एक शीट बनी हुई है, इसी की सेम कॉपी आपको यहां नजर आने लग जाती है। आप काम कर रहे हो, आपको काम होता हुआ यहां नजर आने लग जाता है, उसे बोला जाता है फेसिंग पेज मतलब मिरर, मिरर इमेज। तो उसके लिए मिरर मार्जिन का यूज किया जाता है। सेकेंड इज द राइट आंसर क्लास, सेकेंड इज द राइट आंसर। अरे मैंने हिंट भी दे दिया आपको, फेसिंग कि हमारा फेस कहां दिखाई देता है, हमारे मिरर में दिखाई देता है, तब भी नहीं समझे हिंट को। और मैंने आपको बोला हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर क्लास एक वर्ड ऐसा जरूर होता है जिससे आपका फाइनली आंसर का कंक्लूजन निकलता है। तो उस वर्ड को पहचाना करो, ढूंढा करो, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको वर्ड ढूंढने आ जाए, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड और ऑनलाइन कीबोर्ड आर कॉमन बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट बिकॉज, कह रहे हैं कि जब इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं ना, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के समय वर्चुअल कीबोर्ड का यूज किया जाता है। क्यों वर्चुअल कीबोर्ड, जानते हो क्या होता है। देखो मान लो मैंने ना मेरा कीबोर्ड रखा सामने और मैं वहां से ना कोई पासवर्ड दबा रही थी, दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कि मैं नेट बैंकिंग यूज कर रही हूं और मैंने ये वाला पासवर्ड यूज कर लिया, तो कीबोर्ड में देख लेगा। पर एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, वो वर्चुअल कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर नहीं होता, हमारे कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर ये कीबोर्ड खुलता है जो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो वहां पर उस केस में वर्चुअल कीबोर्ड का यूज किया जाता है ताकि पूरी सिक्योरिटी से काम किया जा सके। तो इससे यही पूछा आपसे कि वो जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है क्लास वो यूज करते हैं क्यों, क्योंकि दे अलाउ यूजर टू टाइप ए पासवर्ड सिक्योर, ताकि पासवर्ड को सिक्योरिटी से टाइप किया जा सके और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास ए इज द राइट आंसर, है ना। बढ़िया बढ़िया क्लास, मस्त वाली क्लास। देखो आज क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा सा कम है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई है। जब क्वेश्चन हमारे मॉडरेट होते हैं तो स्पीड हमारी हाई चलती है, बट आज लेवल थोड़ा सा हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए। जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मैं इसको मॉडरेट बोलूंगी, फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चनों की स्पीड खींचना शुरू कर देंगे। बट आज मैं आराम से करवा रही हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन की सेंस क्या कहना चाह रहा है, ताकि आगे से आप क्वेश्चन के जवाब देने लायक बन जाओ। क्योंकि आप लोगों ने ना कॉमन क्वेश्चन तो कंप्यूटर के पढ़े हुए, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पर एमएस वर्ड और एक्सेल बच्चों का सबसे वीक पॉइंट होता है। क्लास टाइमिंग क्या है, क्लास डेली 5:15 शुरू होती है, क्लास डेली 5:15 से 6:15 तक चलती है। स्टूडेंट्स 1 घंटा की डेली क्लास होती है, डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें बच्चों को प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सीईटी चल रहे हैं, अब मेन की तैयारी करवाई जा रही है, दिल्ली पुलिस के हैं, या अभी जो बैंकिंग एग्जाम आरआरबी के होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे आगे एग्जाम होने वाले होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमारी ऐप के ऊपर करवाया जाता है। और अभी तो यूट्यूब पे लाइव फ्री चल रही है क्लासेस। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11th आपके सामने, ये हिंदी है, इंग्लिश है, अपने आप पढ़िए, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहले खुद से पढ़ेंगे आराम से हिंदी में, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे।
चलिए क्या कह रहे हैं, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करना, मतलब फाइल को भेजना है, ट्रांसफर करना है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? क्लास, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एमपी की बिल्कुल हो सकती है। हमें तो कंटेंट चाहिए बस करवाने के लिए बच्चों को। आप लोगों की डिमांड पर क्लास चलती है। आप लोग बोलोगे मैम दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा था, हम उसके प्रीवियस ईयर करवाएंगे। आप लोग बोलोगे बैंकिंग का आ रहा था, उसके करवाएंगे। तो आप लोगों की डिमांड पे क्लास चलती है जिसमें बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अगर फाइलों को ट्रांसफर करना हो तो किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट एफटीपी का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है? फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होती है क्लास, जिसको कहते हैं एफटीपी। अच्छा, आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी, टीसीपी और यूडीपी का पूरा नाम बता दो क्या है? आईपी, एफटीपी, टीसीपी और यूडीपी। मुझे इन चारों का पूरा नाम चाहिए। एफटीपी तो मैं बता चुकी हूं आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये चारों की फुल फॉर्म होगी क्लास। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 12th क्वेश्चन आपके सामने। एक फॉर्मूला लिख दिया, क्या कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा एमएस एक्सेल के अंदर? 16 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। क्लास 16 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। ये पावर का साइन होता है क्लास, ये वाला साइन है ना, ये वाला 2 रेज्ड पावर 3, ये पावर का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, ओके। एमपी में ऐसे ही 40 नंबर का कंप्यूटर आता है, कोई बात नहीं, चाहे 40 का है या 60 का है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का राइट आंसर सेकंड होगा। सो सिंपल। 16 को 2 की पावर 3 से भाग करने, और 2 की पावर 3 होता है 8, और 16 को 8 से भाग करने पर आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा क्लास आपका 2। 2 इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इन एमएस एक्सेल? कहता है कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपको कंटेंट को पेस्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंटेंट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट ये क्या होती है? सो सिंपल, कंट्रोल प्लस में वी, पेस्ट की शॉर्टकट की। फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंट्रोल जेड किसकी होती है? कंट्रोल जेड किसकी होती है? अंडू। कॉपी किसकी होती है? सी किसकी होती है? कॉपी करने की। कंट्रोल एक्स किसकी होती है? कट। अगर हम कोई कंटेंट कट करना चाहते हैं तो उसकी कंट्रोल एक्स होती है। अगर हम कोई पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी होती है। कॉपी करना हो तो क्लास कंट्रोल सी होती है, और अंडू करना हो तो कंट्रोल जेड होती है। अच्छा, एक वर्ड होता है रीडू, सुना ये वर्ड? रीडू। रीडू मीन्स रिपीट करना। रीडू का मतलब रिपीट करना। अंडू वाले काम को रिपीट करना हो तो उसको रीडू बोला जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में वाई। कंट्रोल प्लस में वाई होती है रीडू की शॉर्टकट की। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर द इंटरनेट? कह रहे कि हमारे इंटरनेट की दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को ढूंढना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या आईपी एड्रेस का यूज करते हैं,
ये कंप्यूटर नेम का करते हैं, लोकेशन एड्रेस करते हैं या इंटरनेट एड्रेस करते हैं। तो क्लास इंटरनेट की दुनिया में हर कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है, सब बच्चे जानते हैं इस बारे में। अब मुझे बताएंगे इसका सही आंसर। वेरी गुड, दिनेश का सही, जन्नत का सही, राजपाल का सही। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर हर कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है, जिससे उसको लॉजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है क्लास, और उस एड्रेस को बोला जाता है यहाँ पर आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसे? आईपी एड्रेस, स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, नॉट अ इंटरनेट एड्रेस, उसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अजहर हुसैन, ऐप पर अभी नहीं होगी लाइव क्लास, आपको लाइव यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको ऐप पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग करके उसी रो या कॉलम के बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको यूज करके क्विकली कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट टू एडजेंट, साथ वाले सेल को सेम, जैसे साथ वाला सेल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेल को हम दूसरे सेल को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? क्या फॉर्मेट पेंटर होता है, फाइल हैंडल होता है, या क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, या ऑटो फॉर्मेट होता है? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर, 15th क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है क्लास, सब बच्चों ने अलग जवाब दिया, मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर तो यहां बात करता फॉर्मेटिंग की कि जैसी फॉर्मेटिंग इसकी की है ऐसी फॉर्मेटिंग इसकी हो जाए, तो मैं यूज करती फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट तब मैं यूज करती अगर फॉर्मेटिंग की बात करता तब। पर इसने फॉर्मेटिंग की बात नहीं की क्लास, इसने क्या कहा? एमएस एक्सेल के अंदर अगर एक जो जैसा सेल ये है उसके साथ वाले सेल को भी सेम रो कॉलम को भी ऐसा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? फिल हैंडल का यूज किया जाता है कि जैसे ही हम लोग फिल करते हैं, जैसा फॉर्मूला जैसा सेल में पिछले सेल में काम किया हुआ है साथ वाले सेल में ऐसा ही काम हो जाता है क्लास, उसके लिए ऑप्शन यूज होता है यहाँ पर फिल हैंडल। फिल हैंडल नाम का ऑप्शन होता है, उसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो? साथ वाले सेल के कंटेंट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं ताकि वो भी वैसा हो जाए। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। Which of the following is used to create small letter above the line of text in MS Word? कहता है कि MS Word के अंदर कोई लेटर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है? लाइक CO। कहता है कि अगर कोई लेटर आपने लिखा हुआ है, उस लेटर को से आपको स्मॉल लेटर अबव द लाइन, उस लाइन के नीचे कुछ जरा सा छोटा सा लिखना हो, लाइन के नीचे अगर आपको छोटा सा लिखना हो। अच्छा जी, सही था आपका दिनेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आपको छोटा सा कुछ लिखना हो क्लास, उस केस में क्या यूज करोगे? Which the following is used to create small letter above, अच्छा above की बात कर रहे हैं, above the line, लाइन के ऊपर कह रहे हैं भाई, ये लाइन है इसके ऊपर कुछ लिखना है, यहाँ पर लाइन के ऊपर कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्लास आप लोग क्या यूज करोगे? हाँ, आप लोग सही हो, बट मैंने थोड़ा सा रीडिंग में गलती कर दी थी। वो कह रहा है कि आपका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अबव, ऊपर टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर में, छोटा अक्षर ऊपर अगर लिखना हो क्लास, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ऊपर लिखने के लिए यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट होता है। ऊपर के लिए क्लास यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट होता है। और अगर यही सेम चीज नीचे बोलता ना, नीचे बिलो, अबव की जगह बिलो होता, जो मैंने पहले पूछा था, तो आप सब बच्चों ने सही आंसर दिया था, बट मैंने थोड़ी रीडिंग में गलती की थी, तो यहाँ पर आंसर आता क्लास सबस्क्रिप्ट। बट यहाँ ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर, सुपरस्क्रिप्ट। अब इसकी शॉर्टकट की लिखेंगे क्लास, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? सब और सुपर की शॉर्टकट की, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में इक्वल,
और सुपरस्क्रिप्ट की होती है एक स्टेप ज्यादा। क्या होगी एक स्टेप ज्यादा? एक स्टेप ज्यादा शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। सबस्क्रिप्ट करना हो, नीचे कुछ लेकर आना हो, CO2 हो गया, H2O हो गया, डेट इज सबस्क्रिप्ट। ऊपर किसी को लेके जाना हो तो उसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में इक्वल। हरी अप, क्लास को जल्दी से एक बार शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़ जाए। आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है या हमारा CET मेन का एग्जाम है या भी बैंक के एग्जाम आ रहे हैं, RRB का एग्जाम आ रहा है, अपकमिंग एग्जाम के लिए जो लेवल कंप्यूटर का हम कर रहे हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को रट लेना स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17th क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो क्लास उसके लिए क्या किया जाएगा? MS वर्ड में अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो क्या किया जाएगा? देखो, अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए 3 बार क्लिक करना पड़ता है पैराग्राफ के ऊपर। 3 बार क्लिक करना पड़ता है पैराग्राफ के ऊपर। 3 बार क्लिक करते ही पूरा पैराग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर शॉर्टकट की पूछे ना तो F8 को अगर आप लोग दबाओगे तो इससे भी हमारा क्या होगा? पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा क्लास। दिनेश सुपर कंटेंट, थैंक यू सो मच एंड शेयर द क्लास। क्लास को, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ट्रिपल क्लिक ऑन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के ऊपर अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे क्लास तो आपका पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्लास 18 आपके सामने है, नजर आ रहे हैं क्वेश्चन? ये बड़ा कर दूं इसे मैं। चलिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं मैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने पहले से। Which of the following is true with reference to opening and closing document in MS Word? कह रहा है MS Word के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना हो या क्लोज करना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको ये बताना है। ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। चलिए, कहता है बाय डिफॉल्ट MS Word डॉक्यूमेंट कंटेंट नो पेज व्हेन इट इज ओपन। कहता है जब आप MS Word को ओपन करते हो ना, कोई भी पेज आपको दिया गया नहीं होता। ये तो गलत बात कह रहा है। जैसे ही MS Word को ओपन करते हैं हमें एक पेज हमें दिया हुआ मिलता है, एक पेज आपके सामने खुला हुआ मिलता है। या फिर आगे कह रहा है फॉर ओपनिंग, कहता है ओपनिंग करने हैं तो न्यू में जाओ और फाइल मेन्यू में जाओ और नए पे क्लिक कर दो तो आपका नया पेज आपके सामने आ जाता है। अच्छा, क्लोज करना हो तो कहता है क्लोज डॉक्यूमेंट, क्लिक इन द अपर राइट कॉर्नर इन द विंडो। कहता है विंडो में क्लिक कर दो। अरे विंडो पे क्लिक करो तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। पर इसने क्या पूछा आपसे? हाँ, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए बात है तो बोल रहा है अपर राइट, क्लोज के बारे में बोल रहे हैं। इन द अपर राइट कॉर्नर इन द ऑफ द विंडो, विंडो के कॉर्नर पे क्लिक करिए। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग डॉक्यूमेंट कंट्रोल F। ये तो गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में, दाएं कोना, हाँ यही होगा, कोने में किस पे क्लिक करिए। अच्छा, इसने क्या बोला? देखो, कह रहा है कि अपर राइट में ना इस वाले साइन पे क्लिक कर दो। इस साइन नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला। जबकि इस साइन पे क्लिक थोड़ा ना करते हैं, 3 साइन होते हैं, ये मिनिमाइज का, ये मैक्सिमाइज का और ये क्लोज का। अगर इस वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो क्लोज होगा, और ये कहता है इस पे क्लिक कर दो। इसने ये वाला साइन दिया है, ये तो गलत बोल रहा है यहाँ पर, ये तो गलत बोल रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है क्लास? सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लास वह यहाँ पर 2 ऑप्शन की ओपन करने के लिए क्या किया जाता है? नई फाइल पे जाओ, न्यू पे क्लिक कर दो और वहां पे जाके फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है।
क्लास क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। विच द फॉलोइंग रेफर टू द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट। कहता है वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पर आपस में काटते हैं, दिस वन एरिया। क्लास ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? इस वाले एरिया को यहां पर सेल कहा जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन एरिया होता है क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे यहां पर सेल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्लास यहां पर सेकेंड ऑप्शन, सेल इज द राइट आंसर। सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा यहां पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। 20th, विच द फॉलोइंग इज नॉट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या नहीं है? क्या होते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? वो कंपनियां जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्लास, उन कंपनीज को बोला जाता है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनियां हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसे ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ। वर्कबुक कब कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे जहां पर आपको ये लिखा मिल जाए ना, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, बहुत सारी वर्कशीट मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? तो आप लोग बोलोगे बहुत सारी वर्कशीट मिल जाए तो हमारी वर्कबुक बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से ईएसपी कौन सी नहीं है? जीमेल, कूल मेल, याहू मेल, हॉटमेल। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, कितना कूल हो गए सब बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देके, है ना? कूल क्वेश्चन का जवाब देके सब बच्चे कूल हो गए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा सेकेंड इज द राइट आंसर। कूल मेल कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता। गूगल ने जीमेल बनाई है, गूगल जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, ये सारे के सारे ईएसपी है, जबकि कूल मेल कुछ भी नहीं होता क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 21 क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। विच शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू ओपन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो इनमें से शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी? डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी? डॉक्यूमेंट को, ये इसका हिंदी वर्जन नहीं है अभी, यहां पढ़ लो। इनमें से डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी? कंट्रोल प्लस में ओ से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है क्लास। कंट्रोल प्लस ओ से डॉक्यूमेंट ओपन जाता है। 21 क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो अभी किया था हमने, है ना? विच कीबोर्ड शॉर्टकट की विल बी यूज टू ओपन डाउनलोड विंडो इन क्रोम ब्राउजर। अच्छा, उसमें टैब का था, है ना? क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए इनमें से कीबोर्ड में शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है? डाउनलोड के लिए कंट्रोल जे, ऑल्ट जे, कंट्रोल डी या फिर ऑल्ट प्लस में डी। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर। विच कीबोर्ड शॉर्टकट की विल बी यूज ओपन डाउनलोड विंडो इज क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं भाई, क्रोम ब्राउजर को तो अच्छे से रट के जाना। क्वेश्चन नंबर 22। चलो मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कंट्रोल प्लस में जे। कंट्रोल प्लस जे किस लिए होता है? अगर आपको डाउनलोड विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में जे। अच्छा, कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होती है? कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होती है ब्राउजर के अंदर? ये होती है कि जो भी आपकी करंट की वेबसाइट है ना, वो अगर आपको पसंद आ गई है, वो आप फ्यूचर में दोबारा यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे क्या होगा, बुक मार्क करते ही वो वेबसाइट आप कल को दोबारा से अगर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ तो आपको यहीं पर ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे तो नहीं डालेंगे, पर ये पीडीएफ आपको यूट्यूब पे यही मिलेगी। इसकी रिकॉर्ड क्लास यहीं पर मिलेगी, आप लोग देख सकते हो क्लास। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। वेरी गुड, इतना जबरदस्त, हर क्लास में क्वेश्चन आता है, हर क्लास में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से क्वेश्चन आ गया। www का फादर किसे कहा गया है क्लास? www का इन्वेंटर किसे कहा गया है? मीतू जी गुड इवनिंग, बट बहुत लेट हो क्लास में। www का फादर कहा गया है टिम बर्नर्स ली को। क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं क्लास। 23 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा टिम बर्नर्स ली। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 24, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से एमएस वर्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर कैन हैव इवन नंबर ऑफ लीव्स एंड कॉलम्स? कह रहे क्या एक में सम संख्या ही आप ले सकते हो? रो की जो रो है वो सम संख्या ले सकते हो? ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक टेबल के अंदर हैव अनइवन नंबर ले सकते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये एक टेबल के अंदर कैन नॉट हैव मोर देन नंबर ऑफ कॉलम देन नंबर ऑफ लीव्स। कह रहे कि एक टेबल के अंदर जितने भी हमारी रो की संख्या होती है पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। या फिर फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, एक टेबल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ लीव्स एंड कॉलम। कह रहे कि अलग अलग रो हो सकते हैं और अलग अलग कॉलम हो सकते हैं। तो पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, बताएंगे इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन, कि एक टेबल के अंदर जो रो की संख्या होती है वो हमारी कॉलम की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ये राइट आंसर है। बैलेंस में लेके टेबल बनाई जाती है, बैलेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नया था आपके सामने, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा थर्ड ऑप्शन। तो आज ही क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नो एज फाइल फॉर्मेट एंड इट वाज यूज द ओल्डर, पुराने वर्जन एमएस वर्ड 2003 से लेकर 2007 तक। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने वर्जन जैसे एमएस वर्ड 97 से लेकर 2003 तक में उपयोग किया गया है। 97 से लेकर 2003 तक में उसको यूज किया गया। यहां ठीक करेंगे, 3 से 7 नहीं आएगा, यहां आएगा 97 से लेकर 2003 तक के। ओल्ड वर्जन में एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है ये तो भूल जाओ, किसी एक्सटेंशन नहीं है, ये भी नहीं है। नए वर्जन में ये चल रही है और क्लास पुराने वर्जन में एक्सटेंशन ये यूज हो रही है। ओल्ड वर्जन में डीओसी चल रही थी और नए वर्जन में डीओसी एक्स आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर थर्ड आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। तो क्लास ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने एमएस एक्सेल के सिर्फ आज 25 क्वेश्चन किए। क्या हम लोगों ने बिंदास क्वेश्चन थे, मतलब अच्छा कंटेंट था। मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसा लेवल किसी किसी एग्जाम में देखने को मिलता है और ज्यादा मुश्किल नहीं था बट नॉलेजेबल था, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के एमएस एक्सेल के ऊपर 25 क्वेश्चन। इस क्लास को दोबारा देखिएगा, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और अगली क्लास के अंदर सेम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल के आते हैं, जो भी आते हैं, जो प्रीवियस ईयर कंटेंट दिल्ली पुलिस का होगा वही करेंगे। तो जाने से पहले क्लास को एक बार शेयर करेंगे, मैक्सिमम बजे शेयर करेंगे। कल भी हमारी क्लास सेम समय पर शुरू होगी 5:15 बजे, 5:15 से लेकर 6:15 का क्लास का टाइमिंग रहेगा। चलिए क्लास मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास से मिलेंगे।